ये जो आप देखेंगे वह पूर्ववर्ती जो हमारे वीडियोस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे देखेंगे, और जो ये आरण्यक का जो चर्चा है वो देखेंगे, और अपना नोट्स आप विशेष रूप से आप तैयार करें। तो इसमें आरण्यक में बहुत कुछ नहीं है, कुछ विषय वस्तु हैं जिनको ध्यान में रख करके यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें अलग अलग जो ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में आप देखते हैं आरण्यक को विशेष रूप से, और इनमें वानप्रस्थाश्रम में जो यज्ञ याग आदि का जो विधान है वह देखते हैं, और इसको कहा गया है जो कि सायण जो है वो नोट करके रख लेंगे, कहते हैं जो कि अरण्याध्ययनात् एतत् आरण्यकम इति लियते, अर्थ कर रहे हैं जो कि अरण्य में अध्ययन होता है, इस कारण से उसको आरण्यक कहा जाता है। इसके बाद इनमें आरण्यक के जो अलग अलग देखते हैं, ऐतरेय आरण्यक जो है ये इनमें अलग अलग प्रवक्ता बताए गए हैं, जो कि ऐतरेय आरण्यक जो है, उसके बाद सांख्यायन जो होंगे, बृहदारण्यक जो है, तैतरीय जो है, उसके बाद मैत्रायणी जो है, तवलकार जो है, इनके अलग अलग जो प्रवक्ता ऋषि बताए गए हैं। इनमें विशेष जो ध्यान रखना होता है वह ऐतरेय ब्राह्मण के जो महिदास जो है, महिदास उनको रखा जाता है, और इसके साथ साथ जो ऋग्वेद के जो दूसरे आरण्यक हैं, इनमें सांख्यायन आरण्यक देखते हैं जिनमें कि 15 अध्याय हैं। इसको हाँ, इनमें एक चीज ध्यान रखना है जो कि ऐतरेय आरण्यक जो है ये 15 अध्याय जो है, इनमें 3 से 6 अध्याय जो है इनको कौशितकी उपनिषद कहा जाता है, और 7 से 8 जो है इनको संहितोपनिषद कहा जाता है। 9वें अध्याय में प्राण विद्या की श्रेष्ठता बताई गई है। 10वें में अग्निहोत्र का सांगोपांग वर्णन किया गया है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर और हम जा रहे हैं। अध्याय 14 में हम ब्रह्मास्त्र इसका महत्व दिया गया है, और 15वां अध्याय जो है उसमें आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। ये कुछ विषय वस्तु विशेष है इसमें, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त तैतरीय आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद से संदर्भित, उसमें पाठक और जो इनमें अलग अलग है। हाँ, एक इसका प्रथम प्रपाठक जो है वज्रंग करणे विश्वर्ण देवा जो है, इससे प्रारंभ होता है। उसके बाद और जो विशेष विषय वस्तु का है, इसका तैतरीय आरण्यक का जो 7 से 9 प्रपाठक है, इसको तैतरीय उपनिषद कहा गया है। 10वां जो है इसको महानारायणीय उपनिषद कहा गया है, इसको खिलकांड भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण है। ये सब जो भी बात मैं चर्चा में कर रहा हूँ, इसको आप जब अपना नोट्स बनाने लगे तो इसको अंडरलाइन करके रखें, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, लेकिन कम से कम इतने को अंडरलाइन करके आप रखेंगे तो विशेष आपके लिए होगा। पंच महायज्ञ की बात की गई है इसमें विस्तार पूर्वक, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो कि पंच महायज्ञ की बात जो इसमें प्रस्तुत की गई है। उसका मैत्रायणी उपनिषद जो है, मैत्रायणी आरण्यक जो है, इसमें इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। 7 प्रपाठक हैं, और इसमें बृहद्रथ ब्रह्मयज्ञ राजा बृहद्रथ जो है उनके संदर्भ में चर्चा हुई है, और ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिसमें कि कोत्सायनी की स्तुति है, प्रणव की आदि बताई गई है। इसी तरह सामवेद का अगर देखा जाए तो इसमें तवलकार जो है इनके बारे में जो कीनोपनिषद जो है, अर्थात चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुभाग है, वह कीनोपनिषद के रूप में जाना जाता है। तो ये अर्थात एक विशेष रूप से ध्यान ये रखेंगे, संहिता से जो उपनिषद की बात आ रही है, जैसे आपने ईशोपनिषद देखा था, ब्राह्मण से जो उपनिषद की बात आ रही है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और आरण्यक से विशेष रूप से उपनिषद, आरण्यक का भाग जो है वो उपनिषद, जैसे संहिता का भाग उपनिषद, ब्राह्मण का भाग उपनिषद, आरण्यक का भाग उपनिषद,
ये जो उपनिषद, इस तरह के जो उपनिषद हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ईशोपनिषद हो या अभी आपने केनोपनिषद को देखा, या जितने भी हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी तरह से घुमा फिरा करके हमारे पास आते हैं। ये उपनिषद की बात हुई, ये आरण्यक की बात हुई। उसके बाद जो उपनिषद की बात है, उसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका अलग से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उपनिषद हमें जो जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उनको समग्र रूप से पढ़ना ही है, उनको कि हम ऐसे संक्षेप में पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। तो आप जो नोट्स जो बनाएंगे उनमें ध्यान ये रखेंगे जो कि संहिता प्रभाग जो है उसको आप ठीक से पढ़ करके तब आप नोट्स बनाएं, ब्राह्मण प्रभाग ठीक से पढ़ करके तब नोट्स बनाएं, आरण्यक जो है वो ठीक से पढ़ करके, जिनके पाठ्यक्रम में है वो पढ़ करके तब नोट्स बनाएं। उपनिषद भाग जो है, उपनिषद भाग तो अभी हम सेपरेटली हम उपनिषद का रखेंगे, उसमें हम उपनिषद को देखेंगे, क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं पाठ्यक्रम में, उन उपनिषद को टेक्सचुअल स्टडी के अंतर्गत तो केवल हम वैदिक टेक्स्ट उनको रखेंगे, उसके अतिरिक्त हम उपनिषद पार्ट को अलग रखेंगे टेक्सचुअल में, वो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसको हम इसमें करके खिचड़ी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उससे अलग प्रश्न बनता है। तो ये संहिता का हमने देखा, ब्राह्मण का हमने देखा, आरण्यक का भी हम देख रहे हैं, और साथ में आरण्यक के साथ उपनिषद को हमने एक संक्षेप में यहाँ पर देख लिया। वेदांग की चर्चा जो है, वेदांग की चर्चा हमने विस्तार पूर्वक की है वेदांग वाले प्रभाग में, इस कारण से हम वेदांग को यहाँ पर अतिरिक्त नहीं देख रहे हैं। वेदांग को देखना हो तो इसमें शायद नंबर 3 ये नंबर 4 वीडियो जो है वो आप देखिएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट, जो कि ये दिया गया है इस तरह से। तो आज हम चर्चा यहीं तक रख रहे हैं। एक जो अतिरिक्त हमारे 5वें दिन का बचा हुआ है, उसके लिए हम 1 घंटे का सेशन सेपरेटली रखेंगे। वह आज नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हमें बृहद देवता और अनुक्रमणी वाला जो है उड़ीसा वाला, वो स्पेशली हमने चर्चा करनी है, तो इस कारण से आज हम उस पर चर्चा करेंगे, हम यहाँ पर नहीं रखेंगे पाठ्यक्रम में। ये हम इसी सप्ताह में किसी दिन प्रश्नोत्तरी का एक रख लेंगे, जिसमें कि हमें चर्चा इस दृष्टि से करना है, क्योंकि उसको हम विशेष महत्व इसलिए दे रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी वाले को, क्योंकि उसमें हम अलग अलग वैदिक साहित्य से संदर्भित जो होंगे, उसमें भी स्पेसिफिकली ऋग्वेदिक रचना काल जो है उनसे संदर्भित जो होंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से संदर्भित जो अलग अलग टॉपिक पॉइंट वाइज जो है, देवता परक जो होंगे मंत्र उनसे संदर्भित जो होंगे, या फिर ब्राह्मण से संदर्भित जो प्रश्न बनेंगे, आरण्यक से जो संदर्भित प्रश्न बनेंगे, उनका बाइफर्केट किया गया है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होती है, इस कारण से मैं इसको टाल रहा हूं, ताकि उस दिन जो रजिस्टर्ड हैं वो सभी रहें, ताकि उपादेय रहेगा। इस कारण से आज मैंने इसको स्किप किया है, और हम प्रयास करेंगे इसी सप्ताह में रखेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। हम अगले दिन मिलेंगे। आज जिनका उड़ीसा वाला है उनकी हम जो लिंक होगा वो उनको भेजा जाएगा, अतिरिक्त उनसे हम चर्चा करेंगे में, जो कि पाठ्यक्रम जो भी विषय वस्तु है उनको लेकर के, अर्थात 2 ही बचता है उनके पाठ्यक्रम में, उसको लेकर के हम चर्चा उनके साथ करेंगे। आज टाइमिंग हम बता देंगे। चलिए, धन्यवाद सभी को, फिर से मिलेंगे। और